बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज प्रोग्राम फोकस में सबसे पहले हम बात करेंगे कराची स्टॉक मार्केट की। कराची स्टॉक मार्केट में आज मंदी का रुझान देखा गया। मार्केट का आगाज ग्रीन जोन से हुआ था, लेकिन इख्तिताम रेड जोन से हुआ। मार्केट का इख्तिताम 215 पॉइंट्स कमी के साथ हुआ। 45,400 के लेवल पर मार्केट बंद हुई। सरमायाकार काफ़ी मोहतात अंदाज में सरमायाकारी करते रहे, जिसकी वजह से ऑयल एंड गैस सेक्टर में शेयर्स की फरोख्त हुई और बड़े पैमाने पर जब फरोख्त हुई तो मार्केट प्लस से माइनस हो गई। मार्केट 400 पॉइंट्स प्लस भी हुई थी दौरान ट्रेडिंग, लेकिन जैसे ही हमने देखा कि ट्रेडिंग का अमल आगे बढ़ता रहा, मार्केट प्लस से माइनस हो गई और बिलाखिर मार्केट 45,400 के लेवल पे बंद हुई। 45,900 का आज हाईएस्ट लेवल देखा गया। ओवरऑल अगर मैं कंपनीज की बात करूं तो 150 से ज़ायद कंपनीज ऐसी थी जो प्लस में रही और 200 से ज़ायद कंपनीज ऐसी थी जो माइनस में रही। तो ओवरऑल सरमायाकार मोहतात अंदाज में सरमायाकारी करते देखे गए। जाहिर सी बात है, इस वक्त कोई खुशाइद खबर तो है नहीं। मार्केट के सामने इंटरेस्ट रेट बढ़ने की खबरें हैं। इसके अलावा सऊदी वली अहद की आमद हो सकती है, ये खबर है। अगर आमद कंफर्म हो जाती है और आमद आ जाती है और बड़े बड़े ऐलानात हो जाते तो यकीनन मार्केट तेज़ी की जानिब गामज़न होगी। लेकिन बहरहाल इस वक्त अगर मैं बात करूँ रुपए की कदर की, तो रुपए की कदर भी गिर रही है। इंपोर्ट बिल की अदायगियाँ भी सर पर हैं, बैरूनी अदायगियाँ भी सर पर हैं। तो ये तमाम अवामिल हैं जिसकी वजह से आज कराची स्टॉक मार्केट में मंदी देखी गई और सरमायाकार काफ़ी मोहतात अंदाज में सरमायाकारी करते रहे। दूसरी जानिब हम आएंगे करेंसी मार्केट की। तो करेंसी मार्केट में आज रुपए की कदर में कमी देखी गई और इंटरबैंक मार्केट में आज डॉलर ने नया रिकॉर्ड कायम किया। 307 रुपये 10 पैसे की सतह पर इंटरबैंक में पहली बार डॉलर क्लोज हुआ। 1 रुपये 46 पैसे का इसमें इजाफा हुआ और 305 रुपये 64 पैसे से बढ़कर 307 रुपये 10 पैसे की सतह पर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर पहली दफ़ा बंद हुआ। तारीख रकम कर दी है डॉलर की कीमत ने। तवातुर के साथ हम देख रहे हैं कि डॉलर महंगा हो रहा है और इसको कंट्रोल करने के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर बढ़ा और ओपे मार्केट में डॉलर बड़े पैमाने पर कम हुआ। एक दिन में ओपे मार्केट में डॉलर की कीमत में 10 रुपए की कमी हो गई। अब वो क्यों हुई, इस मौजू पर भी हम गुफ्तगू करेंगे इस प्रोग्राम में। लेकिन बहरहाल इंटरबैंक में डॉलर का बढ़ जाना और नया रिकॉर्ड कायम कर देना, ये बड़ी तशवीशनाक बात है और 1 रुपये 46 पैसे का इजाफा इसकी कीमत में, ये एक बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। इसके अलावा डॉलर होल्डिंग और स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो गया है। ओपे मार्केट में डॉलर का सट्टा चलाने वाले निशाने पर आ गए हैं। इसी की वजह से ओपे मार्केट में डॉलर आज 10 रुपये कम हुआ है। 330 रुपये से घटकर 320 रुपये का ओपे मार्केट में डॉलर हो गया है। अब बात करेंगे हम सीमेंट की फरोख्त की। तो ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने एदाद-ओ-शुमार कल जारी कर दिए थे और उन एदाद-ओ-शुमार को अगर हम सामने रखें तो बड़ा अच्छा हमें इम्पैक्ट नज़र आया सीमेंट की एक्सपोर्ट में। पाकिस्तान से सीमेंट की एक्सपोर्ट में बड़े पैमाने पे इजाफा हुआ है। अगर मैं बात करूं मुकामी मार्केट की तो 37% का इजाफा हुआ और अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूं तो एक्सपोर्ट जो है पाकिस्तान से जो सीमेंट की हुई है वो तकरीबन 78% उसमें इजाफा देखा गया है। तो ये बड़ी खुशाइन बात है और पाकिस्तान से सीमेंट एक्सपोर्ट होकर ज़्यादा तर खलीज ममालिक जा रही है, एशिया के ममालिक जा रही है। श्रीलंका में पाकिस्तान सबसे ज़्यादा सीमेंट इस वक्त एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से सीमेंट के जो एदाद शुमार हैं, सीमेंट के जो फिगर्स हैं वो एक्सपोर्ट फिगर्स में बहुत अच्छे आए हैं और ये बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान से सीमेंट की एक्सपोर्ट हो रही है। इसी की वजह से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सीमेंट के शेयर्स में आज नुमाया खरीदो फरोख्त देखी गई। इसके अलावा हम बात करेंगे पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स की। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स ने एक बार फिर हड़ताल की कॉल दे दी है। हड़ताल की कॉल उस वक्त हम फाइनल करेंगे, पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स ने इशारा दिया, जब निगरा हुकूमत हमारे मुतालबे पूरे नहीं करेगी। जुम्मे के रोज़ निगरा वफाकी वजीर पेट्रोलियम पाकिस्तान स्टेट ऑयल के हेड ऑफिस आएंगे और पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स के वफ़द से मुलाकात करेंगे और जो गुज़िश्ता हुकूमत ने मुआहदा किया था पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन से कि उनके फ़ी लीटर प्रॉफिट मार्जिन में इजाफा किया जाएगा, उस पर अभी तक इजाफा नहीं हुआ। जुम्मे के रोज़ निगरा वफाकी वजीर पेट्रोलियम मोहम्मद अली PSO के हेड ऑफिस आएंगे और वहाँ पर पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का वफ़द उनसे मुलाकात करेगा। पेट्रोलियम डीलर्स से फ़ी लीटर मार्जिन में जो उनका एक प्रॉफिट होता है फ़ी लीटर मार्जिन का पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स का, उसमें 1.64 यानी 1 रुपये 64 पैसे का इजाफा किया था गुज़िश्ता हुकूमत ने और ये मुआहिदा किया था और इसमें 41 पैसे के हिसाब से इजाफा करना था, यानी हर महीने 41 पैसे, 4 महीने तक ये 41 पैसे का इजाफा करना था, तब जाके उनका ये प्रॉफिट मार्जिन का जो एक फ़िगर है वो पूरा होना था। लेकिन उसका अभी तक इजाफा नहीं हुआ। 1 सितंबर को इजाफा करना था। इस हवाले से
उन्होंने पहले भी हड़ताल की धमकी दी थी कुछ दिन कबल एबटाबाद में, और इस धमकी को सामने रखते हुए या इस वार्निंग को सामने रखते हुए बिल आखिर निगरान हुकूमत के वफाकी वजीर पेट्रोलियम मोहम्मद अली कराची पहुंचेंगे जुम्मे के रोज़। इसके अलावा अद्वियात की मैं बात करूंगा। महंगाई का जिन बेकाबू है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक महंगाई 29 से 30% पर है, लेकिन अगर मैं ग्राउंड रियलिटी की बात करूं तो महंगाई 55% पे पहुंच गई है। तारीख की बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त महंगाई। अद्वियात की कीमतें भी महंगाई की जद में आ गई हैं, और सट्टा माफिया, ख्वाह वो डॉलर की हो, ख्वाह वो स्टील की हो, ख्वाह वो अजनास की हो, ख्वाह वो अद्वियात की हो, सब बेलगाम हुए हुए हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं है। हुकूमत की रेट कहीं नज़र नहीं आती। ड्रैब मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गया है नज़र रखने में, अद्वियात की कीमतों को कंट्रोल करने में। खुद साख्ता तौर पर अद्वियात की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। ना सिर्फ इजाफा किया जा रहा है बल्कि उनकी किल्लत भी कर दी खुद साख्ता तौर पर। मार्केट से दवाइयाँ गायब हो गई हैं, मरीजों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में पड़ गई हैं। कितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो दवाइयाँ पाकिस्तान में इंपोर्ट करके बनाती थी, उन्होंने तो पहले ऑपरेशन बंद कर दिया है। लेकिन अब जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अद्वियात की कीमतों में खुद साख्ता तौर पर इजाफा कर रहे हैं और बुनियाद बना रहे हैं डॉलर की कीमत को। सही है, डॉलर की कीमत में इजाफा हो रहा है। आपके पास एक फोरम है ड्रैब, आपके पास एक हुकूमत है, आप उनसे मुज़ाकरात करें, उनसे बात करें। लेकिन खुद साख्ता तौर पर अगर अद्वियात की कीमतों में 40% इजाफा कर दिया जाए और फिर उसको शॉर्ट कर दिया जाए। मुतअद्दिद ऐसी दवाइयाँ हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं और वो इस वक्त मार्केट से गायब है। इस हवाले से भी आज प्रोग्राम में बात होगी। और आखिर में ताजरों के हवाले से बात करूँगा। कराची समेत मुल्क भर में ताजरों का एहतजाज का सिलसिला जारी है। ताजरों ने हर फोरम पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। निगरान वज़ीर आज़म से मुलाकात भी की, बेसूद रही। एहतजाज रिकॉर्ड कराया, बेसूद रहा। शटर डाउन हड़ताल की, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बिल आखिर ताजरों ने दोबारा से मुशावरत का सिलसिला शुरू कर दिया है और मुशावरत की जाएगी। और क्या होगा अगला कदम, ताजर इस हवाले से मखमसे में ज़रूर मुब्तला है, लेकिन एहतजाज का सिलसिला नहीं रुकेगा, ये बात वाज़ेह है। और ताजर एक जगह पे जमा हो गए हैं और इस प्रोग्राम में इस हवाले से भी बात की जाएगी कि ताजरों का अगला कदम क्या होगा। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। फॉरेक्स मार्केट के अंदर डॉलर की कदर में बड़ी कमी हुई है, और वो क्यों हुई, एक ही दिन में डॉलर इतना सस्ता क्यों हो गया, इसी हवाले से हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है मलिक बोहसान ने, सदर हैं फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बता दें मलिक साहब कि एक दिन में डॉलर की कीमत में इतनी बड़ी कमी हो गई। एक मीटिंग हुई आर्मी चीफ की क़यादत में हफ्ते के रोज़, और उसमें यह फैसला हुआ कि सट्टा माफिया के खिलाफ, जो डॉलर की सट्टा माफिया है एक बहुत बड़ी, जिसने हमारी मुल्क की मईशत को तार तार कर दिया है, उसके खिलाफ बाकायदा तौर पर अब क्रैक डाउन होगा, बड़ा सख्त होगा। पहले भी होता था लेकिन अब बड़ा सख्त होगा। तो उस खौफ से एक ही दिन में ओपन मार्केट में डॉलर 10 रुपये कम हो गया। तो ये नौबत आई क्यों मलिक साहब? कहीं तो अच्छी आई है, नौबत आनी चाहिए। डॉलर का रेट कम होना, ये मैं आपको बताता चलूँ, नाज़रीन को भी बताते चलूँ, बहुत से लोगों को ये गलतफ़हमी है कि ये जो है डॉलर का रेट जो चीफ साहब ने कोई डंडा चलाया उससे हो गया, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने खुद अपील की थी और ये आज से कोई 3 दिन पहले की तमाम मीडिया पे चली भी थी, आपके पास भी हमने ये भेजी थी अपनी स्टेटमेंट मतलब आप ये कह रहे कि हैं, आप ये कह रहे हैं कि वो जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग से डॉलर की कदर में कमी नहीं आई है, ये आप लोगों ये की पहले रिक्वेस्ट जो आपने की थी उसके ऊपर अमल उसके दरामद हुआ है ये? उसका नतीजा है। जी, जी, पूरे सवाल सुन लें जी। कि मैंने 2-3 दिन पहले मीडिया पे भी कहा था और मैंने अपील की थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से और तमाम आला हुकाम से और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के हेड्स के साथ कि हमारी मेंबरान का ये कंप्लेन आ रही है मुसलसल कि जितने भी खास तौर पर रावलपिंडी में जो माल प्लाजा है, बहुत बड़ी पाकिस्तान की सबसे मनी एक्सचेंज की मार्केट है। वहाँ जो है ब्लैक मार्केट वाले आके खड़े हो जाते हैं, जो भी कस्टमर उन्हें रियाल, दिरहम, पाउंड, यूरो अपनी करेंसी बेचने आता है, वो उसको घेर के अपने खुफिया दफ्तरों में ले जाते हैं, उधर ही उन्होंने दफ्तर लिए होंगे और ये वहाँ उनको कहाँ की जो है बात कर रहे हैं आप, ये कहाँ की बात कर रहे हैं? ये है रावलपिंडी इस्लामाबाद में। बात रावलपिंडी और इस्लामाबाद में। कराची में ऐसी आप कह रहे हैं कि कोई एक्सचेंज कंपनी नहीं है जहाँ पे? कराची में इतनी नहीं थी, कराची में तो ये क्योंकि ज़ाहिर है छोटी-छोटी मार्केटें हैं, बड़ी मार्केटें नहीं हैं, 3-3 4-4 दुकानें हैं, एक जी। इकट्ठी, इससे ज़्यादा नहीं।
लेकिन वहाँ क्योंकि बहुत सारी दुकानें 2-3 मंजिलें जो है इसी पे एक्सचेंज कंपनियों की हैं सारी। तो बाहर उन्होंने डेरे डाले हुए थे, चारों तरफ वो फैले हुए थे और उनकी बाकायदा एक वैन आती थी, उससे बंदे खड़े हो जाते थे और जो भी लोग आते थे उसको पकड़ के अपने-अपने दफ्तरों में ले जाते थे। और उन्हें कहते हैं हम आपको ₹2 रियाल में दे देते थे, ₹5 डॉलर में दे देते थे, आप हमें दें और अंदर के लिए भी हमें परमानेंट क्लाइंट बना लेते थे। जिसकी वजह आपने देखा पिछले 1 महीने में डॉलर का रेट जो कि 2 से ₹3 का फ़र्क होता है, बढ़ के ₹30 का फ़र्क हो गया। तो हमारी सप्लाई लाइन उन्होंने बिल्कुल काट दी और उसके बाद मैंने जब मुझे ये पता चला मैंने अपील की, उसके बाद एफआईआई ने रेड किया लेकिन दूसरे दिन फिर वो आके खड़े हो गए। फिर मैंने दोबारा अपील की, ये कौन-सा एक्शन था कि दूसरे दिन फिर वो आके आवाज़ें लगा रहे हैं। उसके बाद जो है चीफ आर्मी स्टाफ ने इसका बड़े सीरियस एक्शन लिया और उन्होंने अपनी जो है बरमला जो मीटिंगों में भी कहा है कि हम सट्टेबाजों को नहीं छोड़ेंगे और खिलाफ एक्शन लेंगे और जो उल्टा मतलब ये हुक्म आपकी अपील पर एक्शन हुआ है, जी, अगर जी, आप हमारी अपील ना अपील करते तो ये शायद एक्शन ना ये होता, कहने का मकसद यही जी, है? जी, मैंने कहा कि ये अगर सिर्फ़ हम अपने रुपए को बेयारो मददगार छोड़ गए तो ये तो हमारी इकॉनमी को रुपए को निगल जाएँगे। तो इसमें अपनी एजेंसियों को रोल अदा करना है और रोल अदा तो कर रहे हैं। तो आपके लिए हफ्ते के रोज मलिक साहब जब मीटिंग हुई थी, जो आर्मी साहब ने बिजनेस कम्युनिटी से की थी, उसमें आप मौजूद थे? नहीं मैं नहीं था, हमने हमारी मीटिंग इंशाल्लाह अलग होएगी क्योंकि हमारा अलग मैटर है, उनके अलग मैटर है। तो अच्छा, आप हमने उस मीटिंग अपील में की मौजूद थी नहीं थे? नहीं, नहीं, मैं उस मीटिंग में मौजूद नहीं था और हमने उनसे अपील की, अपील का ये सिला मिला कि कल से जो है सादा कपड़ों में जितने भी ऑफिशियल थे वो अब रखी कर रहे थे एक्सचेंज कंपनी के बाहर, मार्केटों के बाहर और वो उससे मतलब कल से आप, ही डालर मलिक कल साहब, कल आपकी आज अपील, आप ये कह रहे हैं कि आपकी अपील पर आज ओपन मार्केट में डॉलर की हाँ, कीमत में ऊपर बड़ा फर्क बरामद आया हो है? गया और डॉलर का रेट ₹10 आज गिरा है और भी गिरेगा क्योंकि आज जितनी भी सप्लाई ये बहाल हुई है, हमारे काउंटर में आज बड़ा रश था खरीदने वाला, तो यही लोग थे जो फैलाए हुए थे इन्होंने और बेचने वाले सारे आ रहे थे, उनको किसी जगह रुकावट पेश नहीं आई और जो हमारे ऑफिशियल थे, जो खुफिया एजेंसियों के वो अब अपना काउंटर पे भी गए, उन्होंने देखा है, वॉच भी की है और हमारे लोगों ने उसमें थोड़ा-सा पैनिक आया था सुबह-सुबह, उन्होंने कंप्लेन की ये आर्मी जो है सिविल कपड़े में जो लोग हैं ये अंदर बैठे हैं तो हमारे इसमें हरासमेंट ना हो कहीं कस्टमर हमारे डर ना जाए। तो मैंने बोले नहीं मैंने फिर स्टेट बैंक के जो डिप्टी गवर्नर डॉक्टर नैयर साहब उनसे बात की, तो उन्होंने कहा जी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लोग आ सकते हैं, हरासमेंट नहीं बदतमीज़ी नहीं कर सकते, अगर कोई ऐसी शिकायत हो हमें फ़ौरन के हम एक्शन लेंगे। उसके बाद मैंने आला हुकाम से बात की, उन्होंने भी यही कहा कि अगर कोई बदतमीज़ी करता है या हरासमेंट पैदा करता है आप फ़ौरन बताएँ हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। लेकिन उन्होंने बड़े कुछ ज़्यादा से ज़्यादा रेट पूछते थे या बैठ के देखते थे आए लोग को किस तरह डीलिंग की जा रही है और उसके बाद वो चले जाते 10 से 15 मिनट बैठते थे और फिर चले जाते थे और मतलब ये दूसरी आपका डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक से टेलीफोनिक रब्ता हुआ था आज? जी, जी, टेलीफ़ोन रखते हुए और काम से और अब तो कल हमारी आपस में मीटिंग भी है। इस सिलसिले में हम जो जितने भी हमारी आपकी कल किससे मीटिंग होने जा रही है? हमारी आपस में मीटिंग कल इस्लामाबाद में और हम कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट से भी कोई मीटिंग का टाइम हमें मिल जाए और हम इसको कोई एक अमल टीम वर्क नहीं, बनाएँ और ताकि इस्लामाबाद में आपकी हुकूमत से मीटिंग है या स्टेट बैंक से मीटिंग हो रही नहीं, है? हमारी अपनी मीटिंग है और उसको हमने टाइम के लिए माँगा हुआ है, अगर टाइम मिल गया तो हम अपना कर लेंगे। हमने अपनी मीटिंग रखी है इस सिलसिले में अच्छा ताकि मलिक हम साहब, देखिए मलिक साहब, काली भेड़ें तो जाहिर सी बात है आपकी एसोसिएशन में भी हैं और आपको मालूम है कि वो हर देखिए, महकमे में मेरा होती है। मेरा एक सवाल मुकम्मल होने दें मलिक साहब। देखिए, काली भेड़ें तो आपके एसोसिएशन में भी हैं और आपके इल्म में है कि कौन कौन से लोग मैनिपुलेशन करते हैं और जाहिर सी बात है जो रेट दिखाया जाता है स्क्रीन पर और जो बेचा जाता है जिस रेट पे डॉलर, वो बहुत उसमें फ़र्क होता है। यानी अगर स्क्रीन पर दिखा रहा है डॉलर 322 323, तो ओपन मार्केट की एक्सचेंज कंपनी जो है वो डॉलर बेच रही 330 332। इतनी मैनिपुलेशन आप लोगों की जानिब से भी की जाती है, जिसकी वजह से ओपन मार्केट में डॉलर का रेट तारीख के बुलंद तरीन सतह पे चला गया। तो इस बात को आप एक्सेप्ट करते हैं कि आपकी जानिब से भी कि कुछ गलतियां हुई, या अगर रिफॉर्म्स अच्छे होते तो शायद ये नौबत ना आती? नहीं आई है, सुनी-सुनाई मीडिया में ये बातें आई हैं, लेकिन हमारे पास कंप्लेन आती है, हम एक्शन लेते हैं और हमारे पास ज़्यादातर नहीं, वो डॉलर लोगों मिल की नहीं रहा ना, जो कंप्लेन दाम आप फिक्स करते हैं उसमें डॉलर मिलता नहीं ओपन मार्केट में। ये बात तो देखो हम हकीकत है। डॉलर को आप शाह साहब हम उन लोगों को डॉलर देते हैं जो ट्रैवलर होते हैं जिनका अपना होता है वीज़ा होता है, पासपोर्ट होता है, टिकट होता है या हेल्थ की कोई ट्रीटमेंट होती है या वाय उनका बैंक में जमा कराना, तो उनके लिए हमें अलाउ है, बाकियों को तो हम देते ही नहीं हैं। जब हम देते नहीं हैं, तो वो फिर ब्लैक मार्केट में जाके हाई रेट पे खरीदते हैं। ब्लैक मार्केट वालों को जब डॉलर नहीं मिलता तो वो पूरे पाकिस्तान में फैल गए हैं इस वक़्त और जितने भी सुनहरे हैं, ट्रैवल एजेंसी हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, कपड़े की दुकानें हैं, ये तो पहले कर रहे थे। वो उनके अपने क्लाइंट से ना जब उनको बहुत डिमांड पड़ी तो हमारी मार्केटों के बाहर आके खड़े हो गए। तो हमारे ज़ाहिर हर महकमे में ब्लैक शिप होती है, कोई एक एक्सचेंज कंपनी मानते होंगे कोई इक्का-दुक्का लोग होंगे, लेकिन हमें कोई कंप्लेंट नहीं आई
लेकिन हमने ये मीटिंग इस सिलसिले में हम बुला रहे हैं कि हम आपस में पहले तय कर लें। कोई इस किस्म के लोग होंगे तो उनको हम स्टेशन में कोई जगह नहीं होगी, उनके अच्छा, खिलाफ हम एक्शन भी लेंगे और मलिक उनके साहब, खिलाफ मलिक करेंगे भी। साहब, अगर आज सादा लिबास में सिक्योरिटी एहलकार एक्सचेंज कंपनियों में ना आते तो शायद डॉलर कम ना होता। अगर ये पहले आ जाते तो डॉलर यकीनन कम हो जाता। क्रैकडाउन अगर सख्त तरीके से अगर पहले शुरू हो जाता तो ओपन आपको मार्केट में डॉलर की कदर में कमी हो नेगेटिव जाती बड़े पैमाने पर, लेकिन ये नहीं हुआ। अब आप समझते हैं कि रोजाना की बुनियाद पर सिक्योरिटी एहलकार एक्सचेंज कंपनियों में मौजूद होंगे? देखो शाह साहब, इसको नेगेटिव वे में ना आप तो अल्लाह रसूल है, इस तरह की बातें ना करें। हमारे उनके आने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बाहर आकर उन्होंने रखी की तो लोग जो थे वो अंडरग्राउंड हो गए, ब्लैक मार्केट वाले अंडरग्राउंड हो गए और वो भाग गए। और उसमें कुछ लोग उन्होंने पकड़े भी। हमारा सही मेन मकसद यही था कि उनके खिलाफ एक्शन हो ताकि हमारे कस्टमर को रोके नहीं और हमारी सप्लाई लाइन न काटे। तो उन्होंने तो हमारी सप्लाई लाइन काट दी थी बिल्कुल। हमारे को तो 10% भी लोग नहीं आ रहे। एक वक्त में हमारे पास 15-20 मिलियन इक्विवेलेंट डॉलर की फॉरेन करेंसी आती थी। अब मुश्किल से 5 से 6 मिलियन आ रही थी। तो हमारे तो 90 पर करेंसी वो रस्ते नहीं हड़प कर लेते थे, कैच कर लेते थे। तो उसको हमने बहाल कराया। उसकी वजह से डॉलर का गिरा और वो लोग अंडरग्राउंड हो गए जो खरीद रहे थे महंगे दामों में और महंगे दामों में आगे बेच रहे थे। और पब्लिक को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, देखो पाकिस्तान है तो हम सब है। आप अगर ब्लैक मार्केट में अपने पैसे जाके चेंज करेंगे, वो आपको कल जेली करेंसी दें, आपके पास क्या सबूत है? आप सारा अपना भी नुकसान करेंगे, मुल्क का भी नुकसान करेंगे। तो हमें पाकिस्तानी रुपए को हम नहीं कदर करेंगे तो फिर कौन करेगा? अपनी नजरों में हम खुद गिरा रहे हैं अपने रुपए को। आपको हमें पाकिस्तान आपको स्टेट बैंक ने इजाजत दी थी डॉलर इंपोर्ट करने की। अब तक आप लोगों ने कितने डॉलर इंपोर्ट किए पाकिस्तान में? देखो, हमने पिछले महीने में अभी तक हमने कोई 20 मिलियन डॉलर इंपोर्ट करके मार्केट को डिमांड पूरी की है और अल्लाह का शुक्र है। एक वक्त डॉलर 320 से कम होकर 270 पे आ गया था। उसके बाद IMF का मुआहदा हुआ IMF के साथ और उन्होंने ये पाबंदी आयद कर दी और ब्लैक मार्केट को खुली छूट मिल गई। उन्होंने इससे स्पेकुलेशन की और रूमरें फैलाई और ये अफवाह फैलाने दी। और पिछले दिन आपको पता है बिजनेस कौंसिल ने ये आर्टिकल छपाया कि 9,000 अरब रुपए जो है बैंकों से बाहर पड़े स्पेकुलेटरों के पास। वो कभी तो डॉलर में सट्टेबाजी करते हैं, कभी गोल्ड में करते हैं, कभी वो चीनी में करते हैं। अब चीनी का देखो, मैं स्टॉक जो है 33 लाख जो है मिलियन पड़ा है स्टॉक, टन 33 लाख टन। और वो जो है वो चीनी की कोई शॉर्टेज नहीं, 2 साल का स्टॉक है, लेकिन फिर भी चीनी जो है ओपे मार्केट में डॉलर कहां तक कम होगा, क्या देख रहे हैं? पहले भी आपने 250 का एक हिंसा दिया था, लेकिन 250 का डॉलर नहीं हुआ था गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में। आपने वीडियो बयान खबर अज वक्त जारी कर दिया था। अब आप क्या समझते हैं जो ये क्रैकडाउन शुरू हुआ है और ओपे मार्केट पर जो सख्ती से नजर रखी जा रही है, इसके बाद ओपे मार्केट में डॉलर का दाम कहां देख रहे हैं? देखो, हमने 270 में करके दिखाया था और यही हमने कहा अगर 270 से गिरेगा तो फिर 250 जाएगा। लेकिन इंटर बैंक ने जो है यू टर्न ले लिया और उन्होंने तमाम ना स्टेट बैंक को खाते में डाला, ना हुकूमत को। क्यों? डार साहब गए और उन्होंने मनमानी शुरू कर दिया। IMF को जो मैदे को बहाना बनाया और जिसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान का मतलब आप ये डॉलर कह रहे की। हैं कि डॉलर को कंट्रोल डार साहब ने किया हुआ था? देखो, डार साहब का जो हर वक्त विजिलेंट रहते थे और वो गैर जरूरी एजेंसियां नहीं को आप उन्हें तमाम एजेंसियों की इजाजत दे दी है क्योंकि IMF से माहिदा हो गया। जी। सब लोग तो अपने वो मुआहिदा भी तो जाहिर सी बात है ना, गुज़िश्ता हुकूमत ने किया, उस हुकूमत में डार साहब भी थे, तो IMF के मुआहिदे में तो डार साहब भी शामिल थे ना, लेटर ऑफ इंटेंट में तो उन्होंने भी साइन किए थे। तो जाहिर सी बात उन्होंने है, एक माहिदा तरफ किया। अगर आप डार साहब को कह रहे हैं कि उन्होंने डॉलर कंट्रोल किया, तो उन्होंने तो इंपोर्ट खोलने की इजाजत दी ना। तो ये तो दो अलग 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 बातें हो रही है ना बोस्तान साहब। लेकिन उसके बावजूद भी उसको रोका हुआ था, 290 के करीब रोका हुआ था, उससे ज्यादा नहीं बढ़ने दिया। लेकिन उनके जाने के बाद जिस पर IMF ने कहा था कि आप इसको रोके मत, फ्री फ्लोट कर दे, मार्केट बेस कर दे, और फिर बिल आखिर देखो उनको ये करना पड़ा डार साहब को। देखो देखो हुकूमत और स्टेट बैंक मुल्क रुपए का अमीन होता है और उसको जी। हिफाजत करना उसकी जिम्मेदारी में शामिल है। और इस तरह रेड लाइन जो है क्रॉस करता है कोई भी, तो उसको कंट्रोल करना पड़ता है, लगाम डालनी पड़ती है, वरना ये बेलगाम हो अच्छा, जाएगा फिर ये मुझे बताएं मलिक साहब कि इंटरबैंक मार्केट में जो डॉलर की कीमत बढ़ रही है और इससे फ़ायदा उठाते हुए कमर्शियल बैंकों ने खूब मुनाफा कमाया, इस बात को तो आप तस्लीम करते हैं। तो साहब हुकूमत में फाइनेंस मिनिस्टर ने इस हवाले से क्यों एक्शन नहीं लिया? क्यों स्टेट बैंक को नहीं कहा कि आप जो हैं उन बैंकों के खिलाफ कार्रवाई करें? ये भी तो जाहिर सी बात है ना, मैनिपुलेशन की गई थी करेंसी मार्केट में। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? आप 100% से ये शौकत तरीन के वक्त से ये स्पेकुलेशन शुरू जी, हुई है। शौकत तरीन, और फिर जाते जाते इसहाक डार, बिल्कुल। ऐसा मुफ्तसमें लिसाक डार, अब मैडम शमशाद बेगम आ गई हैं, उन्होंने भी कहा कि
जी। लेकिन वो है वो इतने पावरफुल है, वो माफिया का उनके खिलाफ एक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो बुक के अंदर है कि काम करते हैं जो भी करते हैं। तो अब उसमें जो है कि पिछले दिनों इन्होंने इस हुकूमत ने ये ऐलान ज़रूर किया कि जिन्होंने ओवर इनवॉइस की होगी उनके यानी कि इंटरबैंक से ज़्यादा बेचा होगा। तो हम ये एक बयान आपने भी छापा था, सुना पढ़ा भी था, सुनाया भी था आपने। तो उसपे अभी एक्शन होता है या नहीं होता है, अल्लाह ही जानता है। तो हमारे इख्तियार में तो है नहीं कि हम आपको बता सकें। आखिर में मुझे एक बात बता दें मलिक साहब, इस वक्त पाकिस्तान की करेंसी दिन ब दिन गिर रही है, गिरावट देखी जा रही है। इस वक्त पाकिस्तान की करेंसी के मुकाबले में श्रीलंका की करेंसी कहाँ पर मौजूद है? इस वक्त पाकिस्तान की करेंसी के मुकाबले में अफगानिस्तान की करेंसी कहाँ पर मौजूद है? इस हवाले से नाज़रीन को थोड़ा बता दें आप। देखो, इसमें कोई शक नहीं, हमारी करेंसी इस खत्ते की जो कमज़ोर तरीन करेंसी में इसका शुमार हो गया है। अफ़गानिस्तान से हमारे से जो 29% उसका रिवैल्यू है रुपया उसका, और वर्ल्ड बैंक ने ये रिपोर्ट छापी है, और उन्होंने जो है $2 अरब के अपने रिज़र्व भी कर लिए, $7 अरब का उन्होंने चाइना, ईरान और तुर्की के साथ मादनियात का माहदा भी कर लिया है। तो वो जो है वो क्योंकि वो उनको जो है इस वक़्त इकोनॉमिक सख्शन होने के बावजूद इस तरह महँगाई 12% कम की है, एक पूरी दुनिया के लिए हैरानकुन बात है। तो हमें उससे सबक से उनका एक ही फ़ॉर्मूला है कि वो कहते हैं हम नोट नहीं छापेंगे ताकि इन्फ्लेशन ना बढ़े, ना नोट होंगे ना उसको गिरेंगे। तो अब जितने भी अगर डॉलर भी आते हैं वो नोट छाप के उसको नहीं रिप्लेस करते, वो उसको ऑक्शन करते हैं। तो अब लोग कहते हैं जो ज़्यादा रेट देगा हम उसको दे देंगे। तो उनका रुपये जब नहीं होगा तो कहाँ से उसकी वैल्यू गिरेगी, वो बढ़ती रहेगी हमेशा। रुपये को उन्होंने शॉर्ट कर दिया, बाकी चीज़ों को उन्होंने बार्टर को आम कर दिया। तो यही फ़ॉर्मूला सबसे बिज़नेस का बेहतरीन, पाकिस्तान को भी इस पे अगर अमल करता है, 5,000 के नोट खत्म कर देता है, और पाकिस्तान जो ये 9,000 जो इस वक़्त 9,000 अरब रुपया जो स्पेकुलेटरों के पास पड़ा है पूरी, यानी कि हमारा बजट जो है 6,700 है, वो 9,000 ब से ज़्यादा उनके पास है। ये तो वो है जो बड़े लोग हैं, जो छोटे लोगों का जी। किसी को शुमार भी नहीं है, जो डॉलर पड़े हैं या गोल्ड पड़ा है उसका तो शुमार ही नहीं। जी ये जो वो बिल्कुल। पैसा उन्होंने बिज़नेस को उन्होंने दिया जो कि बैंकों से निकले और फिर बैंकों में वापस नहीं आया। इस तरह जी 8,000 अरब बाहर चला गया है। तो बहुत ये शुक्रिया मलिक बोहसान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मलिक साहब ने ये दावा किया है कि इनकी अपील पर यह क्रैकडाउन शुरू किया गया है, और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत जो बड़ी तेज़ी से गिरी है इसके पीछे इनकी अपील है। लेकिन हैरत की बात यह है कि हफ्ते के रोज़ जब सिपा सलार यानी आर्मी चीफ साहब ने ताजोरी से मुलाकात की थी तो उसमें मलिक साहब जो सदर हैं फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के, वो मौजूद नहीं थे। लेकिन इन्होंने दावा किया है। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का वफ्द जुम्मे के रोज कराची में निगरां वफाकी वजीर पेट्रोलियम से मुलाकात करेगा। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल समी खान ने इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। इनका कहना था कि गुज़िश्ता हुकूमत ने पेट्रोलियम डीलर्स के फी लीटर मार्जिन के हवाले से एक मुआहदा किया था, उस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। कुछ दिन कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इसमें इन्होंने कहा था कि 1 सितंबर को पेट्रोलियम डीलर्स के फी लीटर मार्जिन में इजाफा करना था, लेकिन वो अभी तक नहीं किया गया। और गुज़िश्ता हुकूमत के मुआहदे को मौजूदा हुकूमत पूरा करे। और इसी हवाले से जुम्मे के रोज़ PSO के हेड ऑफिस में एक मुलाकात शेड्यूल हुई है, जिसमें निगरां वफाकी वजीर पेट्रोलियम मोहम्मद अली और पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का वफ्द मुलाकात करेगा और गुज़िश्ता हुकूमत का मुआहदा ज़ेर बहस आएगा। और मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि ₹1.64 का गुज़िश्ता हुकूमत ने पेट्रोलियम डीलर्स के फी लीटर मार्जिन में इजाफा किया था। अब्दुल समी खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें शो में ज्वाइन किया। इस मीटिंग जो मीटिंग तय हुई है, इस हवाले से थोड़ी हमें इंफॉर्मेशन दें कि अगर ये मुआहदा जो गुज़िश्ता हुकूमत ने किया था, क्या निगरां हुकूमत इस पोजीशन में है कि वो इस मुआहदे को पूरा कर लेगी? ये मैं समझता हूँ इन राइटिंग माहिदा है कि मिनिस्ट्री ने हमने जॉइंट एक एग्रीमेंट किया है। ये दुनिया में कहीं नहीं होता कि एक एग्रीमेंट से कोई हट जाए, और हमने तो अपनी डिमांड से बहुत कम एक्सेप्ट किया है। जी। तो अब वो आ रहे हैं जो मेरे को, उनसे भी बात होगी, और अगर हम नाउम्मीद हुए तो कोई ना कोई हमें और एक्शन लेना पड़ेगा। आज आपकी मुलाकात IG सिंध से भी थी। इस पेट्रोलियम स्मगलिंग की वजह से मुल्क की मईशत को बहुत नुकसान हो रहा है। ईरानी डीजल की स्मगलिंग ज़ोरों शोर से जारी है। इस मीटिंग का अहवाल क्या रहा? भाई साहब, बात ये है, मैंने तो IG से ये कहा है
स्मगलिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की इंतहा को पहुंच गई है और डीलर्स के सेल 30% कम हो गई है और इसको अगर न रोका गया तो और ज्यादा स्मगलिंग होगी। इसमें गवर्नमेंट को इसमें सख्त एक्शन लेना चाहिए। हर डिपार्टमेंट तो चिल्ला के कह रहा है कि हम मुखालफत करेंगे या नहीं आने देंगे, पर कोई एक्शन मुझे दिखाई नहीं दे रहा। दूसरे, मैंने कराची के और सिंध के हालात का भी जिक्र किया कि चोरी डाके बढ़ चुके हैं और लोगों को गाड़ियों में सफर करना मुश्किल हो रहा है। तो उन्होंने वायदा किया है कि मैंने अभी तो चार्ज लिया है, लेकिन मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूं और कोशिश करूंगा इसको हल करने की। अच्छा, आखिर में मुझे ये बता दें अब्दुल समी साहब कि जुम्मे को जो मीटिंग तय हुई है आपकी निगरां हुकूमत से, वफाकी वजीर पेट्रोलियम मोहम्मद अली जो आ रहे हैं, अगर उन्होंने आपको मजीद वक्त दिया, कहा कि हमें थोड़ा टाइम दें, मौसमी मसाइल बहुत हैं जो कि हैं, अगर वो आपसे वक्त मांगते हैं तो क्या आप वक्त देंगे हुकूमत को, या फिर आप फौरी तौर पे एक्शन लेंगे कि नहीं हमें वक्त नहीं चाहिए, वैसे हम लेट हो गए हैं, आप नहीं बढ़ाएंगे तो हम हड़ताल करेंगे और मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स बंद कर देंगे? मुझे काफी उम्मीद है कि एग्रीमेंट जो हुआ है उस पर वो अमल करेंगे। अगर ये तो फिर एक रियासत हो गई कि कोई एग्रीमेंट करता है और उस पर अमल ना करा जाए। इसका जवाब मैं मीटिंग के फौरन बाद दे दूंगा आपको। और भी मसाइल हैं जो इससे पेट्रोलियम स्मगलिंग का भी है, और भी मसाइल हैं जो हमें बड़े सीरियस तरीके से उनसे बात करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया अब्दुल समी साहब, आपने हमें वक्त दिया। उम्मीद है कि वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुआहदे पर अमल दरामद करेंगे, और अगर नहीं करते या मजीद वक्त मांगते हैं तो फिर फैसला उसी वक्त किया जाएगा मुशावरत से। ये कहना था अब्दुल समी साहब का। इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के तर्जुमान अब्दुल वहीद कैसर साहब ने। बहुत शुक्रिया अब्दुल वहीद कैसर साहब। अद्वियात की कीमतों में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। खुद साख्ता तौर पर दुकानदार अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमें जो माल सप्लाई करते हैं उन्होंने खुद साख्ता तौर पर कीमतों में इजाफा कर दिया। फिर किल्लत भी पैदा कर दी गई है। जान बचाने वाली अद्वियात मार्केट से गायब हो गई हैं, मरीजों की जिंदगियां दांव पर लग गई हैं। क्या कहते हैं आप इस हवाले से? बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो मुझे मौका देने का पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन की तरफ से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की अद्वियात की कीमतों का तयन वफाकी हुकूमत करती है। कोई इदारा, मैन्युफैक्चरिंग इदारा, कोई इम्पोर्टर अस्तही किसी दवा की कीमत का तयन नहीं कर सकता। पहली बात तो जी, मगर फिर भी हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, यही तो सवाल है आपसे। ये जो बीच में जब अद्वियात की शॉर्टेज किसी वजह से भी होती हो, लेकिन क्योंकि मैं सिर्फ एक अपने कारीन जो सुन रहे हैं, सुनने वालों के लिए बताना चाहूँगा कि दुनिया भर में जो एक इन्फ्लेशन का क्राइसिस आया, पूरी दुनिया में हर चीज़ की कीमतों का बढ़ रहा है। आपने देखा कि पेट्रोल बढ़ रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, और दवा का जो जूस है, बुनियादी कई अद्वियात हैं, तकरीबन 70 से 80% अद्वियात का जूस पेट्रोल से बनता है। बुनियादी जूस जो कार्बन मॉलिक्यूल खिलाते हैं, उसका इम्पैक्ट आता है। पाकिस्तान में दो तरह के प्रॉब्लम आए। एक तो साल में आप देखें 200% डॉलर बढ़ा, 100 से 300 हो गया, बल्कि अब तो 300 350 की कहानी चल रही है। इंटरनेशनल मार्केट में जो रॉ मटेरियल उनकी कीमतें बढ़ गई, यूटिलिटी चार्जेस बहुत बढ़ गए, जो कि बहुत ही अनअबेटेड किस्म की सिचुएशन चल रही है मैन्युफैक्चरर के लिए। पाकिस्तान की में जो अद्वियात का छोटी सी भी कोई दवा है उसकी कीमत का तयन क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट करती है, दवा साज इदारे बेचारे मजबूर हैं कि वो उससे ज्यादा कीमत बेच नहीं सकते। उनके कानून बड़े सख्त है दवा की कीमत खुद बढ़ाने पे। हाँ, क्योंकि पाकिस्तान में जो सेल्स का सब्जेक्ट है, यानी दवा फरोशी जो है या जो दुकानदार था, उसका जो रेगुलेशन है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है, वो फेडरल गवर्नमेंट के पास नहीं है। लेकिन कैसर साहब, पहले तो ये प्रॉब्लम थी कि एलसी नहीं क्लियर होती थी, अब तो एसेंशियल आइटम्स की एलसीज क्लियर होना शुरू हो गई हैं। अद्वियात की कीमतों में उसके बावजूद भी इजाफा किया जा रहा है, ताकि वेब आप लोगों के साथ और ड्रग्स केमिस्ट एसोसिएशन के साथ ऑन बोर्ड है। अगर आप वेब के साथ रब्ता करें
और उनको आप बताएं कि एक दवाई की कीमत में 50-50, 100-100 रुपए का इजाफा हो रहा है, और उसके अलावा ना सिर्फ इजाफा हो रहा है बल्कि उसको शॉर्ट भी कर रहे हैं मार्केट से, किल्लत खुद साख्ता तौर पे पैदा कर दी ताकि रेट खुद ब खुद बढ़ जाए। तो ये तो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन हो गई है। नहीं, मेरे ख्याल में थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन गलत हो रही है। जी। मैं सिर्फ वाजे करता चले जाऊं कि मैन्युफैक्चरर मटेरियल इंपोर्ट करते हैं डॉलर में, या जो भी फॉरेन करेंसी है, पाउंड है या यूरो है या यन है, जिसमें भी वो चाहे वो इंपोर्ट होता है डॉलर में या फॉरेन करेंसी में, जी। उसका इम्पैक्ट आता है जब वो दवा की कीमत क्योंकि फिक्स है और मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाती है, यूटिलिटी चार्जेस, ऑपरेशनल चार्जेस, मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस बेतहाशा बढ़ चुके हैं, तो बनाने से मजबूर हो काफिर हो जाते हैं, कोई दवा बना नहीं सकते, जिसकी वजह से मार्केट में शॉर्टेज है। मुझे कोई कतरान नहीं है ये बताने में कि पाकिस्तान में जान बचाने वाली कई अहम जान बचाने वाले अद्वियात, जिसमें मिर्गी है, कैंसर की अद्वियात है, दूसरी अद्वियात है, उनकी एक किल्लत है और मरीजों को बेइंतहा तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा एक और हमारे यहाँ प्रॉब्लम मतलब आप लोगों की जानिब से दवाइयों की तैयारी अब मुश्किल हो गई है? मुश्किल भी होती जा रही है और तकरीबन नामुमकिन भी होती जा रही है, और मुझे खौफ है कि पाकिस्तान में एक इसका कहीं क्राइसिस बढ़ ना जाए। देखें, हुकूमत जो वफाकी हुकूमत है, उनका निगरान हुकूमत है, प्रॉबेबली वो ये फैसला करें या ना करें, जिसका नुकसान आवाम को मिलेगा, मरीजों को मिलेगा कि उनको अद्वियात नहीं मिलेंगी। आप लोगों ने राब्ता किया, खतो किताबत की, कोई लेटर लिखा हुकूमत को इस हवाले से? हमारे इस वक्त कोर्ट केसेस भी चल रहे हैं, और दूसरा मुज़ाकरात मुसलसल वफाकी हुकूमत के साथ चल रहे हैं, जिसमें हम उनको ये कह रहे हैं कि दवाओं की कीमतों का अगर सही तरह। अच्छा, एक बात जो पाकिस्तान में इजाफा मांगा बदआम है कि आप लोगों ने, दवाइयाँ महंगी है, डिमांड कितनी की आप लोगों ने? डिमांड कितनी की है, कितना इजाफा मांगा है हुकूमत से? देखिए, हमने इनिशियली जब ये डॉलर 200 सवा 200 पे पहुंचा था, तो उस वक्त हमने 40% बल्कि 39% इंक्रीज मांगा था, जो उन्होंने 7 और 14% का इजाफे की इजाजत दी। बिल्कुल ऐसे ही था। तो लेकिन अब जो 300-350 पे क्या, और यूटिलिटी चार्जेस जिस तरह अवाम चीख रहे हैं कि जिस तरह बिजली बढ़ गई है, यूटिलिटी चार्जेस बढ़ गए हैं, इसी तरह इंडस्ट्री के ऊपर मैं अपनी कंपनी की मिसाल देता हूँ। मेरा बिजली का बिल 5 लाख 7 लाख का आता है, आप यकीन करेंगे 70 लाख का बिल, 80 लाख का बिल आ रहा है इस वक्त। बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं, लेकिन कैसा साहब देखें ना, एक मरीज है, उसकी जिंदगी दांव पर लग गई है, उसको तो नहीं पता कि डॉलर कितना महंगा हो गया है, बिजली कितनी महंगी हुई है, वो तो हॉस्पिटल में पड़ा है जिंदगी और मौत की कशमकश में। अगर उसको इंसुलिन नहीं मिलेगी, उसको दवाई नहीं मिलेगी और ये कहा जाएगा कि दवाइयां हम नहीं बना रहे, तो ये भी तो ज्यादती है ना। बेशक मैं इस बात से 100% एग्री करता हूँ। देखिए, पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये हुआ है, हमने तजवीज़ दी थी जैसे दुनिया भर में होता है कि जो लाइफ सेविंग एसेंशियल ड्रग्स होती हैं, जो WHO की लिस्ट है, हमने हुकूमत को ये मशवरा दिया था कि सिर्फ उनकी अद्वियात को आप कंट्रोल करें, जैसे दुनिया के बहुत सी मुल्कों में भी होता है, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो बांग्लादेश हो, ये दुनिया में हर मुल्क में एसेंशियल दवाएं जो होती हैं उनकी रेगुलेशन होती है, और बाकी तमाम अद्वियात की कीमतें मार्केट फोर्सेज उसका तायीन। अच्छा, आपकी अभी रिसेंट डिमांड क्या है, ये बता दें, आपकी रिसेंट इस वक्त डिमांड क्या, आपने क्या की है? हम तो सिंपली ये कह रहे हैं कि सिर्फ जो WHO की एग्जैक्ट जो लिस्ट है, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, उसकी दवाओं का तायन सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट करे, और बाकी तमाम अद्वियात की कीमतों का तायन मार्केट फोर्सेस को करने से पूरी दुनिया में यही होता है। तो खुद ब खुद चीजें कंपटीशन के साथ खुद ब दवाइयों का तायन एक लेवल पे आ जाएगी, और दवाओं की कीमतें दवाओं की कीमतों में इस्तेकाम आ जाएगा। मतलब जो एक कैप सिस्टम लगाया हुआ है हुकूमत ने मेडिसिन की कीमतों पे, जो कैप लगाया है, आप कह रहे हैं इसको रिमूव कर दें और मार्केट बेस कर दें? नहीं, सिर्फ मेरी कहनी, मैं फिर इसको तस्हीह कर दूं, हम कह रहे हैं एसेंशियल दवाइयां, जो आम दवाइयां, कॉमन एसेंशियल लाइफ सेविंग मेडिसिन है, WHO की जो लिस्ट है जी, एसेंशियल आइटम्स पर आप कह रहे हैं कंट्रोल करें, बाकी तमाम अद्वियात को मार्केट फोर्सेस पर छोड़ें। हाँ, बहुत शुक्रिया कैसर साहब, आपने अपने हमें कीमती वक्त दिया। इस वक्त मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि अद्वियात की कीमतों की ना सिर्फ शॉर्टेज है, बल्कि खुद साख्ता तौर पर बेपनाह इजाफा किया जा रहा है, जिसकी वजह से मरीजों को शदीद दुश्वारियों का सामना है। अस्पतालों में भी अद्वियात की तरसील मुतासिर हो गई है। आखिर में प्रोग्राम में हम बात करेंगे ताजिरों के एहतजाज की, और इसी सिलसिले में हमें प्रोग्राम में इस वक्त ज्वाइन किया है रिजवान इरफान ने, जो प्रेसिडेंट हैं
कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन के। रिजवान साहब, ये बता दें कि ताजरान ने एहतजाज किया, एक फोरम पर जमा हुए तमाम सरकर्दा ताजिर तंजीमें, ये बड़ी खुशहाल बात है, लेकिन ये एहतजाज रंग नहीं लाया। पेट्रोल बम भी गिरा, गैस बम भी गिरा और आइंदा आने वाले दिनों में मजीद बिजली महंगी होगी। तो आप लोग कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और आपके एहतजाज की क्या अहमियत रह गई? देखिए, हम जो रंग भी देंगे और लोग जो चाह रहे हैं रंग में भंग डालने की, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि आवाम को रिलीफ मिले, ताजिरों को रिलीफ मिले। हुकूमत जो है वो IMF के मोहताज है, अभी भी जो है वो IMF से पूछ रही है, तो हुकूमत का क्या काम है? हुकूमत फिर खत्म कर दे। IMF को लिया है ना, बैठा दे सामने, हम IMF से बात कर लेते हैं। जब आप जो है एक चीजें बढ़ा रहे हैं तो आप उसको कम क्यों नहीं कर सकते? या तो आप बढ़ाए नहीं उसको, या तो आप जो है उसको बेचारिए जो है एक ही रेट रखते आपने। देखिए, आप जो एक बेचारा आदमी जिसका गुजारा ही नहीं हो सकता इन बिलों में, वो किस तरह गुजारा करेगा? आप समझ सकते हैं आगे हालात बहुत खराब होंगे। ये आप ये समझने को तैयार नहीं हुक्मरान। ये लोग जो है ना, लोग जो है लोगों के घरों में घुसेंगे, किसी को जो है रोटी छीनेगा, कोई गाड़ी छीनेगा, कोई कुछ घर में घुसेगा, लेकिन इनको पता नहीं है आगे क्या हाल होने वाला है। बहुत ये लोग खाबो खरगोश में जी रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता क्या करेंगे। अब हमारा एक साल इजलास हो रहा है दोबारा, कल तमाम ताजिर बिल्कुल तंजीमों ने मुशावरती इजलास बुला लिया। बिल्कुल कराची की तमाम तंजीरों में मुशावरती इजलास बुला लिया। उसमें आप जो है कोई सख्ती फैसले हो सकते हैं, उसमें जो है वो धरने भी दिए जा सकते हैं तवील मुद्दती, उसमें ये हो सकता है कि तवील मुद्दती हड़ताल भी की जाए। अब हम फैसला करें, क्योंकि हुकूमत ने जो है 28 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे कुछ भी नहीं किया। अभी तक जो है आवाम को कोई जो है एक अच्छी कोई खबर नहीं मिली। आखिर में ये बता दें रिजवान साहब के हुकूमत ने कोई राब्ता नहीं किया, आपने अल्टीमेटम दिया, वो गुजरने के बावजूद भी किसी भी किस्म की कोई खतों किताबत नहीं हुई, कोई मैसेज नहीं मिला आप लोगों को? नहीं, कोई राब्ता नहीं, कोई ना। उन्होंने जब प्राइम मिनिस्टर पहले आए थे तो उन्होंने कहा था गवर्नर साहब जो है आपकी टीम बनाएंगे, आपके साथ जो कोऑर्डिनेशन करेंगे, लेकिन गवर्नर साहब को भी शायद टाइम नहीं है, वो बेचारे बहुत ज्यादा मसरूफ है, वो लंदन जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं। उनको आवाम का पता ही नहीं कि कराची के लोगों का, पाकिस्तान के आवाम का क्या हाल है। लोग इतने तकलीफ में है, परेशान है, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है। अब मैंने कांटेक्ट भी करने की कोशिश की गवर्नर साहब से, लेकिन गवर्नर साहब जो है शायद वो बहुत ज्यादा मसरूफ है शायद, अल्लाह उनको और मसरूफ रखे। लेकिन अब जो है कल इंशाल्लाह जो है एक इजलास होने जा रहा है, उसमें जो है हम फैसले करेंगे, फिर जो भी होगा फिर जैसा देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है। हम तो निकले आवाम की राह के लिए, ताजिरों की राह के लिए, इंशाल्लाह जो है इसमें कोई ना कोई जो है इसका मसला हल कराएंगे। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब, आपने हमें कीमती वक्त दिया। ताजिरों ने दोबारा से मुशावरती इजलास तलब कर लिया है और मुशावरती इजलास तलब करने के बाद ही फैसला होगा कि एहतजाज को किस सिमत ले जाया जाए। मुस्तकिल बुनियादों पर, तवीलुल मुद्दती बुनियादों पर एहतजाज के दायरेकार वसी किया जाए, क्योंकि हुकूमत ने इनसे कोई रब्ता नहीं किया। रिजवान इरफान ने प्रोग्राम में यह इंकशाफ किया कि इन्होंने गवर्नर सिंध से मुतादिद बार रब्ता किया, लेकिन उनके पास टाइम नहीं ताजिरों के मसाइल को हल करने का। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, हमें इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।